नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इन तस्वीरों को जरा देखिए। ये तस्वीरें आई हैं बॉर्डर से, यानी एलएसी से, और इन तस्वीरों को देखकर ना बहुत सारी अभिव्यक्तियां जहन में एक एक कर आ रही थी, क्योंकि हम लोग जो लगातार आपको सेना से जुड़ी खबरें देते रहते हैं, उन लोगों को इन तस्वीरों का बहुत इंतजार था और कई तरह की पंक्तियां उस वक्त जहन में आ रही थी। लेकिन एक पंक्ति जो कि बहुत निश्चित तौर पर इस वक्त पे मौजूद लगती है, रामधारी सिंह दिनकर ने वीर एक कविता है उनकी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो इस तरह से वो उस कविता में आगे बढ़ते हैं और जिस तरह से वो बताते हैं कि अगर इंसान की मेहनत, क्योंकि ये हमारे सैनिक ही थे जो वहां से एक कदम भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे, उस वक्त पर भी जब पारा -40 -50 था, चीन के सैनिक लगातार बेहोश हो रहे थे, गिर रहे थे, चीजों को बहुत ज्यादा परिवर्तित किया जा रहा था वहां पे, इन टर्म्स ऑफ कि आपको जल्दी से जल्दी सेना की एक रोटेशन पॉलिसी वहां पर अपनानी पड़ती है। जैसे हमारे यहां होता है, सियाचिन में 3 महीने बाद चेंज कर दी जाती हैं ड्यूटीज। चीन इससे पहले ड्यूटीज चेंज कर रहा था, क्योंकि इतने टॉप लैंड्स पे, इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे इस मौसम में तैनाती संभव नहीं नजर आ रही थी। और इसीलिए भारतीय सेना जब वहां पर मौजूद थी चीन के सामने, तो चीन को अब फाइनली यह फैसला लेना पड़ा है। बोरिया बिस्तर बांधने की तस्वीरें आप ध्यान से देखिए, इन तस्वीरों को लगातार चल रही है आपके सामने, जहां पर डिसएंगेजमेंट की जो पूरी की पूरी तैयारियां हैं उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है। और इसीलिए इन तस्वीरों के साथ आपको यह बताना चाह रहा हूं कि कैसे ये जो पूरी की पूरी पंक्ति है रामधारी सिंह दिनकर की, ये क्यों इतनी दिलचस्प हो जाती है इस वक्त पे। तो ये निश्चित तौर पर ऐसी तस्वीरें जिनका निश्चित तौर पर इंतजार सभी को था, पूरे देश को था, और अब ये जब हकीकत बनी है तो दिल से बहुत ज्यादा खुशी है, हमारी सेना के लिए बहुत ज्यादा खुशी है। ये सिर्फ न सिर्फ एलएसी पर हो रहा है, बल्कि एलएसी के ईस्टर्न एरियाज पे तो ये देख ही रहे हैं, सिक्किम का इलाका भी इससे अछूता नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी की पूरी खबर को देखने के लिए। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे सेना की ताकत को दर्शा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।